नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। हाथों पैरों के नाखून सिर्फ हाथों पैरों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि शरीर में होने वाले रोगों की भी जानकारी देते हैं। प्राचीन समय में जब रोगों की जांच करने की कोई सुविधा नहीं होती थी, तो हकीम और वैद्य नाखूनों के आकार प्रकार को देखकर बताते थे कि क्या बीमारी है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको नाखूनों से जुड़ी बड़ी ही रोचक जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि नाखूनों के आकार प्रकार से एक इंसान के व्यक्तित्व के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ग्रहों और नाखूनों का आपस में क्या संबंध है, साथ ही किस प्रकार के नाखून यानी किस आकार प्रकार के नाखून उत्तम होते हैं। नाखून भी दर्शाते हैं व्यक्तित्व। नाखून बताएगा कैसे होगा जीवन सफल। जानिए नाखून से कैसे मिलेगा आपको उत्तम फल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज हम नाखूनों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में नाखूनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रहों का नाखूनों से क्या संबंध है। नाखून, नाखून यानी जहां खून ना हो वो नाखून। चमड़ी की 7 लेयर्स जो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, स्किन की, इसका एक में पूरी तरह से परत बाई परत जब ये जम जाती है तो ये नाखून होता है। इसमें रक्त संचार नहीं है। त्रिशंक शंकु कमलासनस्तो यह शूर्परूपम आंगुल्य मात्रम। अंगुलियों में कुछ के नाखून तो दिखते ही नहीं, जो अंगुलियों में ही समाहित होते हैं, यानी दबे हुए नाखून डिप्रेसिव मूड को दर्शाता है। रक्त पुंजरा कुंजर लोहितो पीतवर्णता नीलिमा कालिमा युक्तो अनांगल्यम पृष्ठभागत। कमल के तादृश उंगलियों के पोरों पर उभरे हुए, रक्त लालिमा लिए हुए, नीलिमा लिए हुए, पीत वर्ण के और कालिमा लिए हुए, सूप के आकार के, कांटों के आकार के, शंकु के आकार के, त्रिशंकु के आकार के 7 प्रकार के ग्रहों के अनुसार 7 प्रकार के नाखूनों की संज्ञा दी गई है। अरे नाखूनों के आधार पर तो सूर्पनखा का, रावण की जो बहन थी, उसका नाम ही था सूर्पनखा, यानी उसके नाखून सूप के आकार थे। जिसके नाखून सूप के आकार के होंगे वो दूसरों से जलन करने वाला और अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। सूर्पनखा ने क्या कहा था? तो सम पुरुष नमो सम नारी और ये संजोग विधि रचव विचारी। जबकि सीता बगल में बैठी थी, जब जान रही थी कि ये शादीशुदा है, अब पत्नी इसकी बैठी है, तब भी कहा है कि नहीं। दूसरा ले लो, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कर लिया। जिस समय सीता ने हनुमान से पूछा था कि तुम रावण ही तो नहीं, बानर का रूप बन करके मुझे छलने के लिए आ गए हो और राम की कथा सुना रहे हो। अच्छा तुम बताओ कि राम के नाखूनों का, पैर के नाखूनों का और हाथ के नाखूनों का वर्ण कैसा है? जानते हो हनुमान ने क्या जवाब दिया? अंगुष्ठ मात्रम कमलासनस्तम शाकुंजरेयम सिंदूर भूषित। सिंदूर के वर्ण लालिमा लिए हुए पैरों के नाखून हैं राजा राम के, और हाथ के जो नाखून हैं वो शंकु के आकार के कमल के तादृश हैं। यानी ये हमारी पहचान है, ये हमारे स्वस्थ होने के प्रमाण है। हम जीवित कितने दिन रहेंगे ये नाखून बताते हैं। नाखून जान देख करके नाड़ी देखने की कदापि जरूरत नहीं है। केवल नाखूनों पर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपराधी है, कि व्यक्ति सात्विक है, कि व्यक्ति राजसी है,
और व्यक्ति की कौन सी चाल चलने वाला है, नाखूनों पर अगर किसी दैवज्ञ की दृष्टि पड़ गई तो पूरा जीवन लेखनी उसके नाखूनों को देखकर बताया जा सकता है, इवन लाइफ एंड डेथ। नाखूनों की बात हो रही है। कुछ लोगों के नाखून छोटे होते हैं तो कुछ लोगों के लंबे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के नाखून लंबे होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है उनका, और क्या लंबे नाखून शुभ हैं या अशुभ। लंबे नाखून वाला व्यक्ति जैसे मूंगफली का छिलका जो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, बहुत अच्छे नाखून होते हैं, प्रोवाइडेड ये लालिमा लिए हुए हों। अगर ये पीत वर्ण के हैं तो व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति का हो जाएगा और फिर उसकी सुग्रीवमति होगी। कॉन्फिडेंस होते हुए भी कॉन्फिडेंस में अनिश्चितता का दौर गुजरेगा, निर्णय लेने में हिचकिचाएगा, या निर्णय लेगा तो 10 सलाहकारों से बात करेगा। लेकिन ये श्रेष्ठ नाखून है अगर यह लालिमा लिए हुए हो तो। शंक्वाकार, शंकु के आकार के नाखून कमलवत हो, सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हो, राजा हो। तथा नीलिमा लिए हुए, नीलास्म द्युति को लिए हुए जो नाखून होते हैं ये व्यक्ति, या फटे हुए नाखून होते हैं, रंग रहित जो नाखून होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल्स होते हैं। चाहे वो जितना पोज करें, अच्छे वस्त्र धारण करके, अच्छा बोल करके, लेकिन उनके नाखूनों को देख करके आप जान जाएंगे पूरी क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस नाखूनों के आधार पर स्थित मानी जाती है आजकल के विज्ञान के युग में। नाखूनों से जुड़ी बड़ी ही रोचक जानकारी हमें त्रिपाठी जी दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके नाखून गोल होते हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। नाखून के आकार प्रकार भी आपके बारे में काफी कुछ बताते हैं। आपके नाखून आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सब हम बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जिनके नाखूनों का आकार प्रकार गोल होता है, उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, बताइए हमारे दर्शकों को। गोल नाखून के लिए तो सूरदास की बात मान लो, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पैदावे, अनंत कहाँ सुख पावे। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको पूरी पृथ्वी गोल दिखाई पड़ती है। अभी एक पैर उसका जहाज में, तो एक ट्रेन में, तो एक बस में, तो एक मोटर में चलता ही रहता है। और उसको चलने में ही, सतत चलने में, जितने पायलट्स पाएंगे, जितने ट्रेन के ड्राइवर पाएंगे, जितने मोटर के ड्राइवर पाएंगे, आप जितने ड्राइविंग वाले प्रोफेशन के लोग हैं, प्रोफेशन सेल्फ वो नहीं, प्रोफेशन करने वाले ऐसे जो लोग होंगे, उनके नाखूनों को आप देख लें, वो गोल गोल होंगे। क्यों? उनकी जीविकोपार्जन केवल चारों तरफ चक्कर लगाने की ही सिद्ध होती है। ऐसा नाखूनों के अध्ययन से प्रमाणित माना जाता है। ये तो आपने बताया गोल नाखून वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से आकार प्रकार का नाखून होता है जो उत्तम श्रेणी में आता है। मैंने कहा ना, रक्त पंजरो युक्त नीलास्मोदति कांचन श्लेष्मो शुभ्र फलोऽस्मि कमलास्थो नख पूजितः, कमलासनस्थो नखयादि पूजितम। देवताओं की जब स्तुति होती है तो उस स्तुति में यह बिंदु आता है कि अरे देवताओं, तुम्हारे नाखून कमलवत रंग को लिए हुए, कमलवत रंग को लिए हुए द्युति एवं आभा से युक्त हैं, और जिनके मध्य भाग में शुभ्र वर्ण दिखाई पड़ता है, जैसे विष्णु का नाखून अपद नख निरखी अदेव सुर हरसी। गंगा ने तो पहचान लिया था राम के अंगूठे में लगे हुए नाखून को
कि मैं इसी नाखून से पैदा हुई हूँ। यानी नाखून गंगा का जन्मदाता देने वाला है। इतना बड़ा प्रमाण नाखूनों का है इस जहां में और इस जगत में। इसका अगर भूरी भूरी और लाखों युगों तक अगर नाखूनों पर लगातार बोला जाए तो भी कम पड़ जाएगा। नाखूनों के आकार प्रकार से एक इंसान के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें बताया त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई अंकुर अग्रवाल के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1987 और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 1:02 पर झांसी में। मेरा प्रश्न ये है, उनकी शादी कब तक होगी? धन्यवाद। देखो अंशिका, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है और अंधत्व बृहस्पति के पहले उपाय हमने बताए हैं। 10 अंधों को एक सीधी रेखा में बैठा कर भोजन कराना। ये करा दो भोजन 6 घंटे 24 दिन 6 दिन 42 दिन और 2 माह 4 दिन के अंदर शादी फाइनल हो जाती है। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा, मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/6/1980, समय सुबह 4 बजे। मेरा सवाल है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, खराब है, पिता से कोई सहयोग प्राप्त नहीं है। अगर भारतवर्ष के सामुद्रिक बेल्ट से आप कोई भी काम कर ले, अगर काम नहीं करते तो कोई मित्र हो तो उससे रोज वार्ता ही करें, कम से कम एक बार मैसेज ही करें, कम से कम एक बार, तो आपको इसकी ऊर्जा इतना ज्यादा फलित होगी कि राख का भी काम करने जाओ तो उसी से आपके आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, धन, स्वास्थ्य या कैरियर से संबंधित कोई भी मुश्किल आ रही है, तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे क्यों जरूरी है दीपक जलाना, किस जगह दीपक जलाने से बाधाएं होंगी दूर, एक दीपक से कष्ट और दोष भागेंगे दूर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 17 जनवरी और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास कृष्ण पक्ष, आज तिथि पंचमी, दोपहर के बाद होगी षष्ठी। मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, घर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा पाठ में दीपक का क्या महत्व है। जब भी हम पूजन पाठ करने जाते हैं, इसमें पंच तत्वों का विशेष महत्व होता है और हर जगह का एक स्थान सब तत्वों का फिक्स होता है। उसमें प्रतिदिन के पूजन पाठ में, हवन में, यज्ञ में, अनुष्ठान में दीपक का विशेष महत्व होता है और दीपक को सीधे हाथ की तरफ इसमें लगाया जाता है। अग्नि के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, जितने दूर तक दीपक की रोशनी जाती है उतनी दूर तक सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और अनुष्ठान में सफलता की प्राप्ति होती है। ये तो आपने बताया दीपक के महत्व के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन क्या है खास, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शत्रुओं से संबंधित थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। विशेषकर जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे कुछ परेशानी आज आ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की आप परिक्रमा जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं और विशेष रूप से आज आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको लिख कर रख लें ताकि आने वाले समय में कोई परिवर्तन ना करना पड़े और उसी से आपको फायदा होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। देश विदेश से संबंधित या दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित कुछ शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। कर्क राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और आज आपको बहुत अच्छे ही लाभों की प्राप्ति होगी। कम समय में अधिक कार्य करने के योग बनते हैं।
ये तो आपने बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपक जलाने से किन लाभों की प्राप्ति होती है। दीपक लगाने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन जो भगवान को हम दीपक लगाते हैं, उस दीपक को लगाने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती है। और सायंकाल जो हम दीपक लगाते हैं, विशेष रूप से किचन में पानी के पास में, ये हमारे पितृ दोष को मिटाने वाला होता है, घर में सुख शांति संपदा को बढ़ाता है। और तीसरा दीपक हम अखंड दीपक हम लगाते हैं, या अनुष्ठान के समय में जो दीपक लगाते हैं, उससे हमारे कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो जाती है। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सफलता के योग हैं, लेकिन धन खर्च की आज अधिकता को यह दिन दर्शा रहा है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आज मात्र आपको उद्देश्य सफल करने के लिए थोड़ी सी अधिक मेहनत दोपहर के बाद करनी पड़ेगी। तुला राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छी सलाह मिलेगी जो भविष्य में आपके काम आएगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर संयम रखना चाहिए। वैसे आज दिन बहुत अच्छा है, लाभ भी मिलेंगे, लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे, जो आप काम कर रहे हैं वह भी सफल होगा। ये तो आपने बताया सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज हम दीपक के बारे में बात कर रहे हैं। आपने दर्शकों को बताया दीपक जलाने के क्या लाभ होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या दीपक से कोई हानि होती है। दीपक जलाते समय हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए। दीपक से एक तो सबसे पहले ये देखा जाता है, दीपक जिस दिन जिस समय में बुझता है उसके अनुसार आपकी साधना को भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन आप इस बात को छोड़ें क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है। दूसरी बात है कि जब हम दीपक लगाते हैं, दीपक को फूंक मारकर कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। तीसरा, दीपक हम जिस स्थान पर रखते हैं उस स्थान के नीचे थोड़े से अक्षत रख दिए जाएँ, थोड़ा सा गेहूँ रख दिया जाए, या कुछ ना कुछ उसके बेस में रखा हो, अच्छा रहता है। उससे ही उस कार्य की फलित होने के संकेत रहते हैं। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या खास है उनके लिए आज के दिन। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, व्यक्तिगत सफलताओं का आज बहुत अच्छा दिन है, नई जिम्मेवारी आपको नहीं लेनी चाहिए। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए लाभ तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आज हानि की भी संभावना है। किसी व्यक्ति से वायदे नहीं करें और जो काम खुद कर सकें उसी को महत्व दें, बेहतर होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, पारिवारिक सफलताएं भी मिलेंगी और जिन लोगों से आप मिलेंगे वह आपकी बात को भी महत्व देंगे। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन जितनी मेहनत आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको आपके गुरुओं की आवश्यकता है, अनुभवी लोगों की आवश्यकता है, तब जाकर कहीं आज दिन बहुत अच्छे से गुजार पाएंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।